नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का नवा अध्याय पढ़ रहे हैं और इसमें हम विशेषण और विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ा और सार्वनामिक विशेषण किस प्रकार बनते हैं और उनका प्रयोग किस तरह किया जाता है इसके बारे में हमने जाना। अब हम सार्वनामिक विशेषण बनाने का नियम नंबर 6 इसके बारे में देखेंगे। देखिए, किम अर्थ होता है क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम में चित प्रत्यय लगाकर कुछ, किसी आदि अर्थ वाले अनेक विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। देखिए, किम यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस किम प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम चित प्रत्यय लगा देते हैं। कौन सा प्रत्यय लगा देते हैं? चित प्रत्यय लगा देते हैं और चित प्रत्यय लगा करके कुछ और किसी आदि अर्थ वाले हम अनेक विशेषण शब्द बना सकते हैं। जैसे देखो, किंचित, ठीक है, ये किम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किम में हमने क्या जोड़ा? चित जोड़ा, ये क्या हो गया? किंचित हो गया। और किंचित ये कुछ, नपुंसकलिंग में। किंचित का अर्थ क्या होता है? कुछ। और किंचित रूप जो है वो नपुंसकलिंग का रूप है। अब बात करते हैं अगला। ये देखिए, कश्चित, ठीक है, ये कोई, ये पुल्लिंग में है। कश्चित किस में हो जाता है? पुल्लिंग में, और अर्थ देता है कोई। ठीक इसी प्रकार से काचित, तो काचित जो है उसका अर्थ कोई होता है और यह स्त्रीलिंग का है। काचित किसका है? स्त्रीलिंग का है, ठीक है, आदि। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सर्वनाम का रूप जिस लिंग का होता है, ठीक है, प्रत्यय लगाकर बना विशेषण भी उसी लिंग का होगा। यह आपको ध्यान देना है। जैसे यहां पर ये नपुंसकलिंग का है, यहां पर ये पुल्लिंग का है, यहां पर ये स्त्रीलिंग का है। तो सर्वनाम का रूप जिस लिंग का होता है, सर्वनाम का रूप जिस लिंग का होता है, ठीक है, हम प्रत्यय लगा करके जो विशेषण बनाते हैं वह विशेषण भी उसी लिंग का होगा। सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम शब्द के जिस रूप में हम प्रत्यय लगाते हैं, यदि वह पुल्लिंग का रूप है तो प्रत्यय लगा देने के बाद वह पुल्लिंग का बन जाएगा, और यदि वह स्त्रीलिंग का रूप है तो प्रत्यय लगाने के बाद में स्त्रीलिंग का, और नपुंसकलिंग का तो नपुंसकलिंग का बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम का जो रूप होगा, जिस लिंग में रूप होगा, प्रत्यय लगाने के बाद भी वह उसी लिंग में बन जाएगा। जैसे काचित में का जो है वह स्त्रीलिंग है। काचित में का जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग का सर्वनाम है। इसमें चित जोड़ करके का धन चित क्या बना दिया हमने? का धन चित, काचित, ये सर्वनामिक विशेषण बनाया गया है। अतः काचित भी स्त्रीलिंग का ही विशेषण है। अब ये जो काचित बन करके हमारे सामने आया, ये काचित, ये जो सार्वनामिक विशेषण है यह भी किसका होगा? स्त्रीलिंग का होगा, क्योंकि का जो है, का सर्वनाम जो है वो स्त्रीलिंग का है, और का में हमने लगा दिया चित, का धन चित, तो क्या बन गया? काचित, जिसका अर्थ होता है कोई, स्त्रीलिंग में। तो हमारा जो विशेषण बना है, सार्वनामिक विशेषण बन करके जो सामने आया है काचित, यह काचित भी स्त्रीलिंग में ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले विशेषण की। हमारा अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। अगला विशेषण कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, जैसा आप परिमाण शब्द से समझते हैं, परिमाण का मतलब होता है माप, तोल, ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की या किसी वस्तु अथवा पदार्थ की
माप तोल का बोध होता है। किसका बोध होता है? माप तोल का बोध होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम या वस्तु या पदार्थ की माप तोल का बोध करवाएंगे, ठीक है, वहां क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की या किसी वस्तु अथवा पदार्थ की माप तोल का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा की माप तोल हो, सर्वनाम की माप तोल हो, या किसी वस्तु की माप तोल हो, या किसी पदार्थ की माप तोल हो, तो ये माप तोल का बोध जो शब्द करवाएंगे वे क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, इसमें हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए, पंच सैटकम, ठीक है, तो पंच, ठीक है, इसी प्रकार से 10 मीटरम, तो यहां पर जो ये 10 है यह माप तोल संख्या बता रहा है। किंचित दुग्धम, कुछ दूध, ठीक है, कुछ ये मात्रा बता रहा है। ऐसे ही अल्पम समयम आदि, कम समय, तो ये सारे जो है ये माप तोल मात्रा बताते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित अन्य उदाहरणों को पढ़िए। हमें कुछ उदाहरण पढ़ने और समझना है कि किस प्रकार से ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में 10 सैटकम शर्करा, ठीक है, तो माप तोल यहां बताई जा रही है। इसी प्रकार से 3 मीटरम वस्त्रम, 3 मीटर वस्त्र, तो 3 मीटर वस्त्र के लिए कहा जा रहा है ये वस्त्र की माप है मीटर में। वस्त्र को हम किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है, तो ये वस्त्र की माप हो गई। इसी प्रकार से शतम किलोमीटरम दूरम, दूरी जो होती है उसको हम किलोमीटर में मापते हैं, तो शतम किलोमीटरम दूरम, 100 किलोमीटर दूर। तो इस प्रकार से माप तोल करने की बात जहां आती है, माप तोल का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग जहां होता है, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। कैसा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब आगे देखिए आप चौथा, यहां पर हम 4 ही विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा चौथा विशेषण जो है वह है संख्यावाचक विशेषण। कैसा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। अभी तक आप परिमाणवाचक विशेषण पढ़ रहे थे जिसमें माप तोल की बात की जाती है, और यहां संख्यावाचक विशेषण है, इसमें संख्या की बात की जाती है। जो विशेषण किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, ठीक है, किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसा विशेषण कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब देखो, यहां संख्या संबंधी विशेषता से क्या मतलब है? उदाहरण द्वारा समझें तो जैसे देखिए, एक अश्व है, एक अश्व, एक घोड़ा, तो यहां संख्या संबंधी विशेषता बताई जा रही है घोड़े की। घोड़े संख्या में कितने हैं? एक है, एक है अश्व है। त्रय खगा, 3 पक्षी, तो वही संख्या संबंधी विशेषता। ये पक्षी जो हैं इनकी विशेषता है कि वो संख्या में कितने हैं? 3 हैं। ठीक इसी प्रकार से एकादश चक्राणी, 11 पहिए, ठीक है, तो पहियों की विशेषता है कि वो संख्या में 11 हैं। तो इस प्रकार संख्या संबंधी विशेषता जहां बताई जाती है वहां पर संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, और यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर एक, त्रय, एकादश है, ये क्रमशः अश्व, खग और चक्रम की संख्या संबंधी विशेषताएं बताएं। जैसा आपने देखा, एक है ना, त्रय और एकादश है, तो ये सब जो शब्द हैं ये अश्व, खगा और चक्राणी, इनकी संख्या संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, कि वे संख्या में कितने हैं। तो जितने भी शब्द होते हैं, एक, दो, ठीक है, त्रय, एकादश है, ठीक है, चत्वार,
ये सारे जो हैं ये संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। अतः संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्याओं से बनते हैं। संख्यावाचक विशेषण किससे बनते हैं? संख्याओं से बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण जो है उनमें भी अंतर होता है। संख्यावाचक विशेषण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होगा पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। एक कौन सा होता है? पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। और एक होता है पूरक संख्यावाचक विशेषण। तो जो पूर्ण संख्यावाचक विशेषण होता है वह होता है जैसे एक, द्वे, त्रय, ठीक है, चत्वार, पंच, षष्ठ, इस प्रकार से सप्त, अष्ट। और पूरक संख्यावाचक विशेषण है वह होगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। इस प्रकार से जो है वो पूरक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषणों के बारे में विस्तार से। आइए इन संख्यावाची शब्दों के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सभी संख्यावाचक शब्द पूर्ण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आपको यह समझ लेना जरूरी है कि जितने सारे संख्यावाची शब्द हैं सारे के सारे पूर्ण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको दो संख्यावाचक विशेषण बताए जिनमें एक होता है पूर्ण संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण क्या है और अपूर्ण क्या है, इन दोनों के बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। देखिए, वैसे तो संख्यावाचक शब्द जो होते हैं वे पूर्ण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात है और पूरक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वे विशेषण आते हैं जो संख्या शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। कोई भी संख्या शब्द है, उस संख्या शब्द में प्रत्यय जोड़ दीजिए और प्रत्यय जोड़ करके बनाए गए शब्द जो हैं वे अपूर्ण संख्यावाची विशेषण में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक, दो, त्रय, ठीक है, आदि शब्द जो हैं ये पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। कैसे हैं ये? पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। अभी अभी आपने देखा तीन उदाहरण है आपके पास, एक, दो और त्रय। ये तीनों जो है ये पूर्ण संख्यावाचक विशेषण है, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। जबकि द्वितीय, सप्तम, विंशतितम आदि पूरक संख्यावाचक विशेषण है। देखिए, अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर ये द्वितीय, सप्तम, विंशतितम आदि पूरक संख्यावाचक विशेषण है। तो ये पूरक संख्यावाचक विशेषण क्यों होंगे ये समझना जरूरी है। ये पूरक संख्यावाचक विशेषण इसलिए हैं क्योंकि इनमें हमने प्रत्यय जोड़े हैं। द्वि, ठीक है, ये द्वितीय है, तो इसमें हमने जो ये मूल संख्यावाचक शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ा है और प्रत्यय जोड़ करके बनाया द्वितीय। इसी प्रकार से सप्तम, ठीक है, तो यहां हमारा होता है सप्त। मूल संख्यावाची शब्द जो होता है क्या होता है? सप्त होता है। और जो सप्त है उसमें हमने क्या जोड़ा? प्रत्यय जोड़ दिया और प्रत्यय जोड़ करके ये पूरक संख्यावाची शब्द बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से विंशति, विंशति में हमने विंशति में तम जोड़ दिया तो विंशति तम हो गया। ठीक है, तो विंशति हमारा मूल संख्यावाची शब्द हुआ और वही पूर्ण संख्यावाची विशेषण होता है। लेकिन जब इन पूर्ण संख्यावाची विशेषण शब्दों में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो प्रत्यय जोड़ने से ये पूरक संख्यावाची विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषणों के रूप उनके विशेष के लिंग के अनुरूप चलाए जाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो संख्यावाची विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण जो है उनका रूप जो होता है वो विशेष के लिंग के अनुसार होता है। ये तो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि विशेष जो होता है, कोई भी विशेषण है उसका लिंग और वचन उसके विशेष के अनुसार होता है। तो यहाँ भी वैसा ही होगा, जो संख्यावाचक का शब्द है उसका जो विशेष्य है उसी के अनुसार उसका लिंग और वचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे क्रमवाचक संख्याएं।
तो देखो 1 से 20 तक क्रमवाचक संख्याएं तीनों लिंगों में इस प्रकार हैं। ये क्रमवाचक संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की क्रमवाचक संख्याएं आप इसमें पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, तीनों में आपको यहाँ पर क्रमवाचक संख्याएं दी हुई हैं। क्रमवाचक में देखिए प्रथम है, ये पुल्लिंग में हो जाएगा, ठीक है, प्रथमा, ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा प्रथमम, ये नपुंसकलिंग में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय पुल्लिंग में, द्वितीया स्त्रीलिंग में और द्वितीयम ये नपुंसकलिंग में। ठीक इसी प्रकार से तृतीय ये पुल्लिंग में, तृतीया स्त्रीलिंग में और तृतीयम नपुंसकलिंग में। चतुर्थ पुल्लिंग में, चतुर्थी स्त्रीलिंग में और चतुर्थम नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से पंचम ये पुल्लिंग में, पंचमी स्त्रीलिंग में और पंचमम नपुंसकलिंग में। षष्ठ पुल्लिंग, षष्ठी स्त्रीलिंग, षष्ठम नपुंसकलिंग। सप्तह ये पुल्लिंग, सप्तमी स्त्रीलिंग और सप्तमम ये नपुंसकलिंग। ठीक इसी प्रकार से अष्टमय ये पुल्लिंग, अष्टमी ये स्त्रीलिंग और अष्टमम ये नपुंसकलिंग। नवमः ये पुल्लिंग, नवमी ये स्त्रीलिंग और नवमम ये नपुंसकलिंग। ठीक इसी तरीके से दसमः ये पुल्लिंग, दसमी ये स्त्रीलिंग और दसमम ये नपुंसकलिंग। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि सभी संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो पूर्ण संख्यावाचक होते हैं, लेकिन संख्यावाचक शब्द जो हैं उनमें प्रत्यय जोड़ करके हम उन्हें पूरक संख्यावाची विशेषण बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा द्वितीय, सप्तम, विंशतितम ये सारे। और जो मूल संख्यावाचक शब्द होते हैं जैसे एक, दो, त्रय, ये सारे जो होते हैं पूर्ण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और पूरक संख्यावाचक विशेषण जो संख्यावाचक शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाते हैं, उनके रूप 1 से 20 तक के क्रमवाचक संख्याएं जो है उनके तीनों लिंगों में रूप आपने देखे। आइए अब हम 11 से लेकर के 20 तक के रूप देखते हैं। हाँ जी, आइए अब हम 11 से लेकर 20 तक संख्याओं का ज्ञान करेंगे। तो देखिए इसमें हमारी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इनके रूप होंगे। तो हम 11 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा एकादश, क्या हो जाएगा, एकादश, ठीक है, 11 जो कि पुल्लिंग में है। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, एकादशी, एकादशी। ये किस में हो गया, स्त्रीलिंग में हो गया। और नपुंसकलिंग में होगा एकादशम, ठीक है, नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, एकादशम। ठीक इसी प्रकार से हम 12 की बात करें तो यह हो जाएगा द्वादश, क्या हो जाएगा, द्वादश, ठीक है, 12 पुल्लिंग में। या स्त्रीलिंग में द्वादशी, द्वादशी। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो गया द्वादशी और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, द्वादशम, ठीक है। यहां पुल्लिंग में तो द्वादश है, ठीक है। यहां स्त्रीलिंग में तो यहां हो जाएगा द्वादशी और नपुंसकलिंग में यहां हो जाएगा द्वादशम, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब हम लेंगे 13, ठीक है। तो 13 क्या हो जाएगा, त्रयोदश, क्या हो जाएगा, त्रयोदश। तो यहां हम लिखेंगे त्रयोदश,
त्रयोदश है, ठीक है। और यहां हो जाएगा त्रयोदशी, त्रयोदशी, ठीक है, त्रयोदशी। और इधर क्या हो जाएगा, त्रयोदशम, क्या होगा यहां पे, त्रयोदशम, ये लीजिए। ठीक इसी प्रकार से ये 14 है और 14 को हम कहते हैं चतुर्दश है। क्या कहते हैं, चतुर्दश है। तो चतुर्दश रूप होगा पुल्लिंग में चतुर्दशी और चतुर्दशम, क्या क्या हो जाएगा, चतुर्दश है, यह होगा चतुर्दश है, क्या हो जाएगा, चतुर्दश है, यह हो जाएगा चतुर्दशी, ठीक है, चतुर्दशी। और यहां क्या हो जाएगा, चतुर्दशम, चतुर्दशम, ठीक है। तो चतुर्दश है पुल्लिंग, चतुर्दशी स्त्रीलिंग और चतुर्दशम ये क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 15 जो होगा, 15 के लिए हम लिखते हैं पंचदश है, ये पुल्लिंग के लिए, पंचदशी स्त्रीलिंग और पंचदशम ये नपुंसकलिंग। तो 15 हम लिखेंगे पंचदश है, ठीक है, यहां हो जाएगा पंचदशी और यहां हो जाएगा पंचदशम, ठीक है। तीनों में पंचदश है, पंचदशी और पंचदशम। अब 16 की बात करें तो हो जाएगा षोडश है, ठीक है, क्या हो जाएगा, षोडश है, षोडशी और षोडशम, ठीक है। तो देखिए षोडश है अर्थ होगा 16 और षोडशी ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा और षोडशम ये नपुंसकलिंग में हो जाएगा, ठीक है। अब 17 के लिए हम क्या लिखेंगे, सप्तदश है, 17 के लिए क्या यूज लिया जाएगा, सप्तदश है, ठीक है। तो देखिए यहां हम लिख देंगे सप्तदश है मतलब है 17 है, ठीक है, ये पुल्लिंग में हो जाएगा, सप्तदशी ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ठीक है, सप्तदशी ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा और सप्तदशम ये किस में हो जाएगा, नपुंसकलिंग में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 18 इसका होगा अष्टादश, ठीक है, अष्टादश ये पुल्लिंग में, अष्टादश पुल्लिंग और अष्टादशी ये स्त्रीलिंग और अष्टादशम ये किसम हो जाएगा, नपुंसकलिंग में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 19 के लिए हम क्या लेंगे, नवदश, ठीक है, नवदश जिसका मतलब होता है 19, तो नवदश, नवदशी और नवदशम, तो नवदश ये पुल्लिंग में हो जाएगा और नवदशी ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा और नवदशम ये किस में हो जाएगा, नपुंसकलिंग में हो जाएगा, ठीक है। और अब आता है 20, तो 20 जो है इसको हम कहेंगे विंश, विंशी और विंशम, तो विंश फिर विंशी और क्या हो जाएगा, विंशम, तो विंशम, ठीक है। इस प्रकार से ये 1 से लेकर के और 20 तक की क्रम से संख्याएं थी, जिनमें देखिए एकादश, एकादशी, एकादशम, द्वादश,
द्वादशी द्वादशम, त्रयोदशः त्रयोदशी त्रयोदशम, चतुर्दश चतुर्दशी चतुर्दशम, पंचदश पंचदशी पंचदशम, षोडशः षोडशी षोडशम, यानी कि 16 पुल्लिंग में, 16 स्त्रीलिंग में और 16 नपुंसकलिंग में। और सप्तदशः सप्तदशी सप्तदशम, तो 17 पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अष्टादशः 18 पुल्लिंग, अष्टादशी 18 स्त्रीलिंग, अष्टादशम 18 नपुंसकलिंग। और नवदश यानी 19 पुल्लिंग, नवदशी 19 स्त्रीलिंग और नवदश 19 नपुंसकलिंग। विंशः 20 पुल्लिंग, विंशी 20 स्त्रीलिंग और विंशम 20 नपुंसकलिंग। तो देखिए अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है स पंच पुष्पाणि त्रोटयति। तो हमारे पास है पंच, क्या है पंच। ये पंच जो है यह पुष्पों की संख्या बता रहा है। किसकी संख्या बता रहा है? पुष्पों की। स पंच पुष्पाणि, तो पुष्पाणि जो है वो पुष्पों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 ये संख्या बता रहा है पुष्पों की, फूलों की। ठीक इसी प्रकार से इदम एकम पुस्तकम अस्ति, यह एक पुस्तक है। तो यहाँ पुस्तक की संख्या बताई जा रही है कि पुस्तक की संख्या कितनी है? 1 है। इदम एकम पुस्तकम अस्ति, यह एक पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पुस्तक की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पुस्तक की संख्या बताई जा रही है। तो दोनों एग्जाम्पल आपने पढ़े। स पंच पुष्पाणि त्रोटयति, यहाँ पुष्पों की संख्या, फूलों की संख्या 5 बताई जा रही है। एकदम एकम पुस्तकम अस्ति, यह एक पुस्तक है। तो यहाँ पुस्तक की संख्या 1 बताई जा रही है। यहाँ पर पंच एवं एकम, फूल और पुस्तक की संख्या बता रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं।